इस क्षण की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब माननीय उपराज्यपाल स्वयं अपने कर कमलों द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। बदकिस्मती से ये मुमकिन ना हो सका। अहले कश्मीर की ख्वाहिशात को ताकत, साजिश और धोखाधड़ी के जरिए कुचल दिया गया। चुनाचे कश्मीर के जख्म पिछले 70 साल से रस रहे हैं। हमें इन पर मरहम रखना है। हमें अहले कश्मीर को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का जमहूरी हक दिलवाना है इंशाअल्लाह। जो मंजर मैंने आज देख लिया है, जो मैंने अपने कानों से सुन लिया है और आप लोगों ने भी देखा और सुना है, सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल जा रही है। आज के दिन स्कूल के बच्चों ने छठी का दूध याद दिला दिया है, लेकिन दीज आर ओमिनस साइंस फॉर मिलिट्री माफिया। अगर इतने छोटे बच्चे भी और उनका नजरिया भी क्लियर हो चुका है, देन इमेजिन क्या सीन बनेगा। कश्मीर के बारे में जब भी हम स्टैंड लेते हैं, इंडिया वाले हमारा नुकसान कर देते हैं। चाहे वो वहां से कोई चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेडिंग के मामले में या हमारे जो रिवर्स हैं इनके मामले में, वो इस तरह सलाह इकट्ठा कर देते हैं, कोई ऐसी चीज कर देते हैं कि हमारे पानी का रुख हमारी तरफ रवाना कर देते हैं सारा, जिसकी वजह से उस दूसरे जो एरियाज हैं रिवर्स के करीब जो वहां से ज्वाइन होते हैं इंडिया के साथ, वो जब खोल दी जाते हैं तो सलाह बर्पा हो जाता है। फिर हमारे लिए जानी नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो हमें वो सर्कमस्टांसेस भी ओवरकेम करने होते हैं। इस चीजों को सुन के हम फिर रुक के बैठ जाते हैं। आई डोंट थिंक सो कि देना है, मतलब इंडिया वगैरह नहीं, मतलब मौका ही नहीं दिया हमें बिल्कुल भी कि हम कश्मीर के लिए स्टैंड लें वगैरह कुछ भी लें। इंडिया ने मौका नहीं दिया। एग्जैक्टली वो कैसे? ये जम्मू कश्मीर के बारे में ही बात हो रही है ना, तो जाहिर सी बात है इंडिया ने मतलब काफी टाइम से उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। तो मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में फर्क क्या है। अगस्त 5th is a black day not just for Jammu and Kashmir but for the entire nation. What began here in 2019 is now spreading across India. When voting rights are denied and the constitution is bypassed, democracy stands in grave danger. महबूबा मुफ्ती मकबूजा कश्मीर में खड़े होकर जिसकी जुल्म की दास्तानें, जिसके ऊपर ड्रामे हम बना चुके, फिल्में हम बना चुके, महबूबा मुफ्ती वहां खड़े होकर कह रही हैं कि आर्टिकल 370 को जो किया गया, छेड़खानी की गई, आइन और कानून को तबाह करके और बर्बादी के रास्ते पे हमें ले गया। लेकिन कोई पुलिस उसको गिरफ्तार करने नहीं आ रही। वहां की रॉ डाले बेच के उसको गायब नहीं करने वाली। ये छोड़ दें कि उसकी वफादारियां किसके साथ हैं। मकबूजा कश्मीर में खड़े होकर लोगों के दरमियान ये बात की जा सकती है कि 370 का खत्म करना गलत था। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। आज 6 अगस्त और कल 5 अगस्त थी। 5 अगस्त के दिन दो ऐतिहासिक काम हुए थे, उनको याद करके पाकिस्तान हर साल विलाप करता है। एक तो धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया था, दूसरा श्री राम मंदिर की नींव पीएम मोदी साहब ने रखी थी। देखिए, आज अगर जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, कल ही जो है महबूबा मुफ्ती ने खड़े होकर बोला है कि 370 को खत्म कर दिया गया, यहाँ के अधिकार छीन लिए, ये हो गया वो हो गया। पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहा, अगर ये बात पाकिस्तान के अंदर कही जाती तो इतनी देर में डाले उठाकर ले जाते और पता भी नहीं चलता भाई कि वो खत्म ही हो जाती, आप कह सकते हैं उसकी कब्र खुद जाती। भारत के अंदर जो आतंक से पीड़ित परिवार थे, उनको वहां के उप राज्यपाल जो मनोज सिन्हा जी है, उन्होंने 250 से ज्यादा लोगों को है नियुक्ति पत्र दिया सरकारी नौकरी में। वो लोग पहली बार उन्होंने सरकारी नौकरियां देखी हैं, खुद कबूल रहे हैं कि भाई हमारे बाप दादाओं ने नौकरी नहीं की, हम नौकरी करेंगे। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हो भारत सरकार का। एक बार कमर चीमा के रिएक्शन देखिए, उसके बाद बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। 6 साल हो गए हैं कि जो कश्मीर का स्टेटस जो है वो इंडिया ने बदल दिया, और अब तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कश्मीर को जो है इलेक्शन करवाएं और उसको स्टेट बनाएं। आप क्या समझते हैं, क्या कोई चांस है भारत और पाकिस्तान बैठ के कभी कश्मीर डिस्कस कर पाएंगे? इस वक्त जो वहां पे पॉलिटिकल क्लास है, जो बातें वो कर रही है चौधरी साहब, उससे तो लगता ये है कि रोज लड़ाई की बातें हैं। कल रात भी सोशल मीडिया पे ऐसे ही हो रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो हवाओं में उड़ रही है और पता नहीं आज रात को लड़ाई हो जानी है। आपको क्या लगता है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कश्मीर पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेगी और हमेशा के लिए रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे, या कि जो इंडियंस नहीं बात कर रहे हैं कि हमें अब आज़ाद कश्मीर भी चाहिए, टू होम दे कॉल पीओके, वो कहते हैं हमें पीओके भी चाहिए और हम वो भी लेंगे इनसे, और ये उनकी लीडरशिप अमित शाह
प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर आपको कह रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से छीन सकते हैं? और दूसरा, कोई चांस नज़र आता है कि एमिकेबली सेटलमेंट हो जाएगी चौर साहब, या कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भूल जाना चाहिए? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जी चीमा साहब, जैसा कि हमने जब इस प्रोग्राम की हम कर रहे थे प्लानिंग, तो आपने जो मैसेज मुझे दिया था वो था कि कैसे हम क्राइसिस से बच सकते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। तो आपने लिखा था कि इंडिया का मूड जो है बड़ा एग्रेसिव लगता है, तो वो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा मौजू है। और उसमें मेरा ख्याल है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने आप को दूसरे के शूज़ में रख के देखिए, दूसरे की जगह पे रख के देखिए कि हाउ डज द अदर पार्टी फील अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू। तो इससे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है हमें थोड़ी सी सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है उसकी जरूरत है। कुछ नहीं किया, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने पकड़ के सितारा अपने कंधों पर लगा लिया और अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। 5 सितारा उन्होंने अपने आप को जनरल बना लिया, फील्ड मार्शल का खिताब दे लिया। हालांकि जंग के अंदर अमली तौर पर उनका कोई काम नहीं था। सिर्फ यहीं नहीं रुके, बल्कि मुल्क के हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हर जगह जाकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। मकसद एक ही है कि अपने इक्तदार को तवालत दें, अपनी एक्सटेंशन की जस्टिफिकेशन दे, लोगों के अंदर जो पहले एतमाद जीरो से बल्कि माइनस में गया हुआ है उसको किसी ना किसी तरह से माइनस से निकाल के चलें, जीरो पर ले आएं। ये एफर्ट थी कि कुछ ना कुछ रेपुटेशन बहाल करने की कोशिश करें, और उसके लिए पूरी कौम को एक मंजन बेचा गया कि जैसे एक बहुत बड़ी जंग हमने जीत ली। झड़प थी जिसमें हमारी फजाइया ने बहुत उम्दा किरदार अदा किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमने इंडिया के कोई 50 जो देहात हैं वो कब्जे में कर लिए, बल्कि हमारी तरफ जो शहादतें हैं वो ज़्यादा हुई। इंडियन जो आर्मी थी उन्होंने हम पर मिसाइल मारे। हमारे लोग पहली ही रात में, जो कि पहले बताया गया कि 7 लोग शहीद हुए, बाद में पता चला कि 100 के करीब हमारे लोग या 100 से ज़्यादा लोग झड़पों में, वो कश्मीर का बॉर्डर हो या मुरीद के हो या बहावलपुर हो, इन जगहों पर इंडिया ने बिल्कुल टारगेट करके हमारे 100 से ज़्यादा लोग शहीद किए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को भी इतनी तादाद में इंडियंस को मारना चाहिए था, लेकिन उनका जानी नुकसान ना होने के बराबर हुआ। हमारे सिर्फ सिविलियन शहीद नहीं हुए, बल्कि हमारे, याद कीजिए, स्क्वाड्रन लीडर एक जो सिंध में हमारी एक बेस थी उस पर उनको भी शहीद किया गया। हमारी बेसिस पर हमले किए गए, हमें भारी नुकसान हुआ उसमें। यह बात अलग है कि हमारी एयरफोर्स ने बाद में भरपूर जवाब दिया, लेकिन यहां पर खुद साख्ता हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये जंग जीत गए और हमने पता नहीं कौन कौन से कड़ाके निकाल दिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए धारा 370 खत्म होने के बाद अब जो है कश्मीर से खबरें आनी, यानी कह सकते हैं कश्मीर का जो आए दिन आतंकवाद रहता था, पाकिस्तानी उसके विलाप करते रहते थे, वो बंद हो चुका है। क्योंकि वहां का हर व्यक्ति अभी खुश है, हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या, जीवन यापन को अच्छी तरीके से कर रहा है। बट जो भी इक्का दुक्का होता है, जैसे पहलगाम, ये सब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे में होता है। पाकिस्तानी इस चीज को करवाते हैं ताकि वहां पर शांति बहाल न हो सके, अशांति अक्षेत्र रहे। इस वजह से है क्योंकि जो कश्मीर डेवलपमेंट की तरफ चल रहा था, वहां टूरिज्म इतना आए दिन बढ़ता जा रहा था, उसको टूरिज्म को पाकिस्तानी चाहते हैं कि टेररिज्म में बदले। तो इस करके, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पहलगाम के बाद हर कश्मीरी लोग चीख रहा था कि भाई हमारा जीवन यापन सब कुछ टूरिज्म की वजह से होता है, बट पाकिस्तानियों का जीवन यापन होता है टेररिज्म की वजह से। तो इसीलिए आज पूरा कश्मीर भारत के साथ खड़ा है। जो आए दिन पत्थरबाजी होती थी वहां पर, पाकिस्तानियों के लिए वहां पर झंडे फहराए जाते थे, क्योंकि भाई उनके पास खाने का कुछ नहीं है। जब से धारा 370 खत्म हुई है तो हर व्यक्ति को रोजगार मिला है, हर व्यक्ति, यहां से लोग वहां गए हैं, वहां से लोग इधर आ रहे हैं, और नौकरियों में भी उनको अलग से आरक्षण वहां पर दिया जा रहा है। और अभी बात चली हुई है कि भाई इसको दोबारा से जो विशेष राज्य का दर्जा है वो दे दिया जाएगा। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट्स में रखें।